सीआरपीएफ वाले में खुद ही निकला था, हमारा पेपर निकल गया था टाइपिंग के लिए, नहीं घर पे बताए थे। थोड़ा सा एक हम जान रहे हैं घर वाले सोचने लगेंगे, हम इधर सोने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाए। इनकी 9 बहनें हैं, 9 में इकलौते भाई हैं। आए हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अब देखिए हालत देख लीजिए। आधा किलो यही लेके आए हैं। कितने दिन चले? चोखा बनाए यही एक मिनिमम 15 दिन चलाना पड़ेगा। फिर रोने लगेंगे। अभी हटेगा जितना हम ही संभालते हैं, इनको पॉजिटिविटी देते हैं, फिर उसके बाद अपने सोचते हैं किसको दे रहे हैं। तकलीफ तो दोनों लोग को वही है कि वैकेंसी नहीं आ रही है। वाले बुला लेते हैं, आवा बहु न्योता आवा खाया चला। स्टूडेंट अपना दर्द कैसे बताएं? 2018 के बाद जो है वैकेंसी नहीं आई, 5 साल हो गया। दरोगा बन के ही जाएंगे, चाहे 5 साल लग जाए चाहे 10 साल, 2 स्टार लग जाएगा तभी जाएंगे। कोई छोटे बच्चे थोड़े यहाँ रोने लगेंगे। मम्मी पापा का तो क्या कंपटीशन है, बेरोजगारी क्या स्थिति है, पॉपुलेशन क्या स्थिति, उनको तो नहीं पता है। उनको तो बस इतना ही पता है कि बच्चा गाँव गया है नौकरी तैयारी करने, 1-2 साल में नौकरी मिल जाएगी, आ जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। जितनी वैकेंसी नहीं, मुझे एक वो बताइए ना कि जितनी वैकेंसी मैम आती है उतने 2-4 लाख भी लड़के होंगे। 2-4 लाख में, मैं छोटे बगाड़े की बात नहीं कर रहा, 2-4 लाख सिर्फ होंगे जो उतनी वैकेंसी आती है, उतने बच्चे होते हैं उसमें। इलाहाबाद में ही इतने लड़के क्या हैं, है पूरी वैकेंसी मिला लीजिए पूरे गवर्नमेंट की, उतने उससे ज़्यादा लड़के इलाहाबाद में आपको मिल जाएंगे आपको। और पूरे जितनी टोटल गवर्नमेंट वैकेंसी से उसने मिला है, फिर बाकी लड़के कहाँ जाए? सबसे ज्यादा दुख किस बात का होता है? वैकेंसी नहीं आ रही मैम। सब ज़्यादा टेंशन खाते हैं तब भी सोचते हैं, सोने से पहले एक बार सोच रहे हैं वैकेंसी आ जाए। अब सोच रहे हैं रेलवे वैकेंसी आ जाए, रेलवे जेई हो सकता है अब की हो जाए। कभी मंदिर जाके कोई मन्नत मांगते होंगे तो सबसे पहला यही होता है तक वैकेंसी आ जाए, उसके बाद होने निकाल पाए या ना निकाल पाए, वैकेंसी मन्नत रहती वैकेंसी आ जाए, उसके बाद निकलेगा ही। पहले मन्नत रहती देवी माई कम से कम पहले आ जाए, वैकेंसी उसके बाद देखा जाएगा। प्रॉब्लम यही है मैम कि पहली बात तो वैकेंसी आती नहीं है, आती है तो फिर वो उसको कंप्लीट होने में कम से कम 3 साल 4 साल लग जाएगा, फिर दूसरी वैकेंसी की आने की में फिर 3-4 साल लग जाएगा, उतने में आपका एज खत्म ओवर हो गया। तो घर वालों को क्या समझाते हैं फिर? मतलब घर वाले ये पूछें तैयारी खुद समझाने लगते हैं कि ठीक है लगे रहो, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। अच्छा हाँ, अब घर वाले तो सपोर्ट करेंगे ही ना, घर वालों को सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोगों की वजह से घर वालों को सुनना पड़ता है। अभी उतने दिन से वहाँ पे है, क्या हुआ, उसका कुछ हुआ, कोई पेपर अगर देते हैं तो अरे उसका हुआ कि नहीं, उसमें ये हुआ कि नहीं, लगातार घर वाले भी हम लोग। कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसे पेपर निकला हो, मतलब पेपर का रिजल्ट आया हो और मतलब हिम्मत ना हो रही हो कि घर फोन करके बता दें कि मतलब नहीं हो पाया? जब तक फाइनल नहीं हो पाएगा तब तक नहीं कोई बता पाएगा। 2018 में ग्रुप डी में हम खुद ही थे, लेकिन नहीं बताए। पहले फाइनल सोचे आ जाएगा तब बताएंगे। घर वाले उम्मीद करने लगते हैं रोज फोन करके, हुआ कि नहीं हुआ, यह दिक्कत होती है। इसलिए मान लीजिए कोई प्रीवी आपने निकाल लिया, आप बता दिए खुशी में कि पिताजी का सीना चौड़ा होगा कि बेटा मेहनत कर रहा है, और फिर पता चला मेंस का पेपर ही नहीं हो रहा है, 2 साल हो गया, फिर? नहीं ऐसा नहीं। सीआरपीएफ वाले में खुद ही निकला था, हमारा पेपर निकल गया था टाइपिंग के लिए, नहीं घर पे बताए थे। थोड़ा सा एक हम जान रहे हैं घर वाले सोचने लगेंगे, हम इधर सोने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाए। तो पेपर निकल जाने के बाद भी आप लोग नहीं बता? नहीं, फाइनल आएगा तभी कोई बताएगा, यहाँ पे कोई नहीं बताना चाहता है। अच्छा, कॉल लेटर आने के बाद बताते? तभी बताएंगे लोग, क्योंकि बताने से उम्मीद होगी, घर वाले सोचेंगे हो गया लड़का जाने का क्या चल रहा है गवर्नमेंट में, नहीं हो पाता है। तो ये नहीं समझ पाते हैं घर वाले, प्री मेंस और ये सारी चीजें नहीं समझ पाते हैं? समझते हैं, सोचते हैं लड़का तैयारी कर रहा है 4-5 साल से, होना चाहिए, उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। वालों को भी होती है बगल, वो भी समझते हैं कि भाई क्या लड़का कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन हम लोग भी इसलिए नहीं बताते हैं कि फिर उनको आशा तो कितनों है, उनको बता देंगे तो बढ़ ही जाएगी, भले से वो समझते हैं अंदर से, लेकिन उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बच्चे नहीं बताते हैं कि फाइनल रिजल्ट हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, फिर उसके बाद सबको बताया जाए, वो ज़्यादा सही रहता है। आजकल तो मैम वैकेंसी हो जा रही फिलअप, उनको भी कैंसिल कर दे रहे हैं। हाँ, आपके पिता किसान हैं आप बता रहे थे ना जी, तो कितनी बहनें हैं, वो आपकी पढ़ाई का भी तो एक लोड हो रहा होगा ना? अरे इनकी 9 बहनें हैं, 9 में इकलौते भाई हैं। आए हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अब देखिए हालत देख लीजिए। बेचारे आलू लेके आए हैं। आधा किलो है? आधा किलो यही लेके आए हैं। कितने दिन चले? चोखा बनाए। यही एक मिनिमम 15 दिन चलाना पड़ेगा। आधा किलो आलू चल जाता है 15 दिन? अब आधा काट के रस्सा लायक चलाना ही पड़ेगा मैडम। नहीं, अब उसके बाद कल पनीर बनाएंगे, फिर दूसरे तीसरे दिन पे इसका नंबर आएगा, उसके बाद साग बनेगा, फिर इसका नंबर आएगा। इस तरह 15 दिन चलेगा। 15 दिन चलाते हैं चेंज करके। अच्छा, जैसे आप हैं, आप जैसे और बहुत बच्चे होंगे
जो मतलब पिताजी से दोबारा फ़ोन करके और नहीं मांगते, मतलब एक बार जो घर से आ गया ये नहीं मांगते हैं। हाँ, तो मतलब ख़त्म हो गया तो सब्जी मिले ना मिले कैसे भी बस काट लेना है आखिरी में। अरे मिलेगा नहीं है तो फिर अपना भाई है, अब भाई के पास भी नहीं है तो पानी पीना है। पानी तो नहीं कोई रोकेगा, सप्लाई पानी आता भर के पिया जाएगा। नींद आ जाती है पानी पी के। एकदम अब ऑटोमेटिक आता है, अब तो वैकेंसी नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिक नींद आ रही है। तो ये बच्चे इतना खुश हैं, मतलब कैसे, मतलब इतने टेंशन के बाद इतनी खुशी आती कैसी है भाई? कैमरा सामने है ना, यार कैमरा सामने है ना, अभी हटते रोने लगेंगे। अभी हटेगा तो जितना हम ही संभालते हैं, इनको पॉजिटिविटी देते हैं, फिर उसके बाद अपने सोचते हैं किसको दे रहे हैं। ऐसा होता है क्या? मतलब कोई बच्चा रो रहा हो, आपका रूम पार्टनर, तो उसको चुप कराने के बाद खुद ही रोना आने लगता है कि सही बोल के तो रो रहा था। तकलीफ तो दोनों लोग को वही है कि वैकेंसी नहीं आ रही है, फिर पढ़ने के बाद क्या होगा। कोई मान लीजिए सोचते सोचते रोने लगा तो उसको समझाने के बाद उसके बाद अपना चदरा ओढ़ के अपने रो लेते हैं, उसमें काम हो जाता है। तो वहाँ पे भी नहीं रो पाते हैं तो बाथरूम में मिलकर रो लेते हैं सभी लोग। मम्मी पापा तो है नहीं कि उनको बताएंगे। अरे मम्मी पापा वहाँ समझते हैं। नहीं तो यहाँ पे मतलब अपने ही दोस्त भी, माँ है बाप है, सब वही है। दोस्त जो हैं मम्मी पापा को बताने मतलब भैया चले आओ घर रहने दो तुम पढ़ने के लिए, टेंशन हो जाएगा उनको, ये रो लेंगे आराम से, उसके बाद मुँह पोंछ के बाहर निकलेंगे और बताओ भाई क्या हाल है। फिर वही हाल। स्थिति ये है कि मम्मी पापा अपना दर्द हम लोगों को नहीं बताना चाहते, हम लोग अपना दर्द मम्मी पापा को नहीं बताना चाहते हैं। सब लोग अपनी अपनी, लेकिन एक तरीके से अपना अंडरस्टैंडिंग रहता है सब। एक कोई ऐसा मतलब ऐसा हुआ होगा कि जब खाना नहीं खाए हो, रात में मतलब भूख लगी है, बना नहीं पाए, पैसा नहीं रहा हो, और फिर फ़ोन आ जाए बेटो का खिला, तो अब वो कैसे बता पाए कि कुछ खाए नहीं? दाल चावल बना के खाए हैं मम्मी, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर रात में, एक बार मेरे साथ हुआ था, हम सोचे रात पार हो जाएगी, लेकिन हम कहे 12 बज गया, अभी कहेंगे कौन खाना बना रहा है, तब फिर वो खिचड़ी बनाए, 1 बजे खाए, उसके बाद तब सोए, नींद आई। उसके पहले नींद ही नहीं, नींद नहीं आती। जब एक पैकेट बिस्कुट कितना नींद आएगी, लेकिन तब फिर 12-1 बजे के बाद फिर खाना बनाए, तो उसके बाद सोए, तब 6-7 बजे तक आराम से। तो ऐसा कभी हुआ है कि माँ का फ़ोन सामने से आया हो और फिर बोलने की हालत ना बची हो, बस कैसे भी बस घर वाले बुला लेते हैं, आवा बहू न्योता आवा खाया, चला। क्या बोलते हैं? कहेंगे आओ बहू आवा चला, अब न्योता हो, ज़्यादा उदास मत हुआ, भर्ती उड़ती आवत रही, आवा अब हम ही गए थे। हाँ मुर्गा बकरा सब बन रहा था घर पे नहीं, अपना फर्स्ट क्लास न्योता चलता है ना। अच्छा, शादी वाला। हाँ, यहाँ मजबूरी में लग रहे हैं ना, घर वाले इस तरह नहीं रहने देंगे। घर वाले पहना स्वैग है एकदम भोकाल। अरे तुरंत जाके बैग फेंक के बाहर घर वाले खोजना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे आने शादी वाले सीजन में हॉस्टल में बच्चे नहीं रहते हैं, सब अपने गांव जाते हैं। जिसके यहाँ पढ़ता वही जाता, सब नहीं जाते हैं। एग्जाम लगा रहता है, जैसे भैया जी त्योहार वगैरह पे भी घर नहीं जाते हैं। नहीं देखिए, नहीं वो भैया बता रहे हैं ना, शादी का सीजन आते ही बच्चे बैग उठा के घर जाते हैं। जो छोटे बच्चे रहते हैं, जो शुरू में आते हैं, उनके अंदर बहुत ही एक्साइटमेंट रहता है, तो वो दूसरे की शादी में घुस के भी खा लेंगे। घर पे शादी पड़ी तो वहाँ भी चले जाएंगे। प्रयागराज में जो मैरिज हॉल वगैरह होंगे वो मैरिज हॉल में कभी इलाहाबाद के बच्चे नहीं जाते बिन बुलाए का। नए बच्चे जो है जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, शादी में भी वहाँ गार्ड लगाए जाते होंगे, और जो ऐसे नए बच्चे हैं उनकी एंट्री नहीं होती होगी। नहीं, यहाँ पे अगर भंडारा अभी जो संगम वगैरह लगता है तो वहाँ पे चले जाइए, सुबह सारे लास्ट के बच्चे वहीं पे खाना खाते हैं। यहाँ पे फेसबुक पे एक ग्रुप बना रखा है कि इस क्षेत्र में, इस एरिया में भंडारा चल रहा है, पोस्ट आएगा, सभी देख के भंडारा। सच्ची में कि झूठ बता? सही बता रहा हूँ मैं, फेसबुक पे दिखाइए। कई बच्चे जुड़े होंगे भंडारा। ऐसा सही होता है क्या? भंडारा ग्रुप नहीं, लेकिन कमरा खाली है ग्रुप है, जैसे कमरा खाली है का ग्रुप बना है, उसमें जैसे किसी को रूम की जरूरत है तो अभी मैसेज करता है मैं रूम की जरूरत है, तो बता देता है कि उसमें यहाँ पे रूम खाली है कि रूम ले लीजिए, तो उसी में कोई भंडारे का भी डाल देता है कि यहाँ पे पूरी सब्जी मिल रही है, जो आ सकता है आ जाए। इस छोटा बगाड़ा कोई डाल दिया। तो फिर आप लोग पहुँचते होंगे तो भंडारे का खाना ही खत्म हो जाता होगा, पूरे लॉज के बच्चे पहुँचे। पूरा यूज करते हैं यहाँ पे संगम में, इतनी मतलब वो लोग बना के वेट करते रहते थे, कोई नहीं जाता था। शाम को लड़के यहाँ पे जाते थे, कुछ लोगों का तो चप्पल चोरी हो गया, उसी में
खिचड़ी खाए, चप्पल चोरी हो गया फिर, लेकिन घाटा है, लेकिन जाएंगे जरूर वहाँ का खाना खाएंगे। हाँ, यहाँ खाना हम लोग करके आएंगे, अपना जाएगा दूसरे के लेकर आएंगे, लेकिन लेकर आएंगे नंगे पैर थोड़ी आएंगे। हाँ, ये समस्या अच्छी है। देखिए यहाँ पे भी और भी बच्चे हैं। आप लोग किस चीज़ की तैयारी के लिए आए हैं? इधर रूम है क्या आप लोगों का? यूपी पुलिस। आप ऊपर हैं किधर हैं? यही इधर ही रूम है। तो यूपी पुलिस की कहानी तो बता रहे हैं, वैकेंसी नहीं आ रही है। जी नहीं आ रही, 2018 के बाद नहीं है। रो के उठे हैं, सो के उठे हैं। नहीं रो के उठे हैं, अभी समझाए भैया। नहीं है, 2018 के बाद जो है वैकेंसी नहीं आई। 5 साल हो बोल रहे गए। हैं आप रोए हैं अब कुछ भी समझ लें, या रोए हुए हैं, या कुछ भी समझ लीजिए, या सोए हुए हैं? या सोए हुए हैं। क्या कह रहे हैं? बताएं कैसे, अब शर्म की बात है, रोए हैं। स्टूडेंट अपना दर्द कैसे बताएं? 2018 के बाद जो है वैकेंसी नहीं आई, 5 साल हो गया, बच्चे ओवर एज हो जा रहे हैं। और अग्निवीर वाली जो बात है, पंजाब का एक जो जवान था शहीद हुआ था, उसको जो है शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया गया था बताइए? अग्निवीर लाने से क्या मतलब है? अंतर तो ऐसे ही डिसाइड हो गया। गोली खा के आएंगे बच्चे, ऊपर से शहीद भी नहीं कहलाएंगे। उसको अंतर तो यही हो गया ना, डिसाइड हो गया, उसको क्यों नहीं दर्जा दिया गया शहीद का? तो आप 5 साल से जिस चीज़ की वैकेंसी नहीं आ रही, आप उसकी तैयारी कर रहे अभी हैं। बीएड भी हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि 1 से 5 वाले बच्चों को हटा दिया गया। तो बताइए, एक दर्द तो झेल रहे हैं, 2018 से वैकेंसी नहीं आ रही है, फिर उसके बाद बीएड किए, फिर एक झटका और दे दिए। अब यहाँ बच्चा कैसे झेले बताइए? दूसरा हो तो शहीद हो जाता, अब कैसे झेल रहे हैं बताइए 5 साल से? अब तीसरा आएगा तो मैम हो सकता है गड़बड़ ही हो जाए। अगर कोई तीसरा झटका आ गया मैम, शर्मा के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, हम लोग के लिए भी दिक्कत आ जाएगी। अच्छा, मतलब मैं ये समझना चाह रही हूँ, जैसे आप एक चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उसकी वैकेंसी आ नहीं रही है, तो फिर भी आप एक ऑप्शन निकालना पड़ेगा ना। जब ओवर एज हो जा रहे हैं तो टीचर की ओर रुझान बढ़ा, तो पिताजी कहे कि बीएड कर लो बेटा, बीएड किए। एलएलबी की तरफ भी बढ़ेगा क्या? नहीं एलएलबी नहीं होगा। बस यूपी एसआई टारगेट है, दरोगा बन के ही जाएंगे, चाहे 5 साल लग जाए चाहे 10 साल, 2 स्टार लग जाएगा तभी जाएंगे। अच्छा जी। अगर वैकेंसी टाइम पे नहीं आई, ओवर एज हो गया, 33 साल तक ओवर एज हो जाएंगे क्या? 33 ओबीसी का है ना। तो कहाँ तब तक वेट करेंगे आप? क्यों नहीं वेट करेंगे? जॉब करेंगे साइड में, डबल स्टार चढ़ेगा तब जाएंगे। इतना जोश है ना, कोई छोटे बच्चे थोड़े यहाँ रोने लगेंगे, कोई छोटे बच्चे थोड़े हैं कि खाना नहीं है रोने लगेंगे, मम्मी खाना दे दो। अब जब यूपी पुलिस नहीं आई तो यूपी एसआई तैयारी करेंगे, यूपी पुलिस में ओवर एज हो जाएंगे, यूपी एसआई के दरोगा बनेंगे, तब जाएंगे, उससे अच्छी तैयारी करेंगे, नौकरी लेके जाएंगे। अब क्या करेंगे? गवर्नमेंट है, सब बच्चे स्टूडेंट समझ रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही, एग्जाम भी समझ नहीं, कैलेंडर भी नहीं। कैसे समझाते हैं मम्मी पापा को? कैसे मम्मी पापा समझ रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही, क्या करें? मम्मी पापा का दर्द समझ रहे हैं, बच्चों को देख के उनके अंदर जो है। मतलब वो अखबार वगैरह पढ़ते हैं क्या? मतलब कैसे उन्हें नहीं, पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। अच्छा जी, वो सर्विस करते हैं, वो खुद समझ रहे हैं। वो भी कहते हैं कि साइड में अपना कुछ ना कुछ जॉब करो और तैयारी करो। जॉब करो, ये सजेशन दे दिए। अब वो तो करना ही पड़ेगा ना, कब तक जिम्मेदारी? घर में बड़े लड़के हैं तो वो तो जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी। छोटे भाई हैं 2-2, पिताजी कितना कब तक कमाएंगे? जी, यही सब है। लाइट चली गई है, समस्या है। लाइट चली गई है, यही समस्या है। फिर पढ़ाई होती है, लाइट चली जाती है। लाइट चली जाएगी, मोबाइल जला के वहीं से इन्वर्टर है, एक बल्ब जलता रहता है, उससे बच्चे पढ़ लेते हैं। उससे पढ़ते नहीं तो कम से कम खाना बना लेते हैं इमरजेंसी में। हाँ, हर लॉज में हर लॉज में तो इन्वर्टर की सुविधा है नहीं। तो जब लाइट चली जाती है तो हम लोग ये मोबाइल रोटी सेकते हैं मैम, रोटी हम लोग सेकते हैं, इसी से बनाते हैं। फिर लाइट आ जाती है 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। पार्टनर झगड़ा कर लेगा, तुम शाम को गड़बड़ रोटी बनाए, सुबह में अच्छा बनाया, सुबह हम अच्छा बनाए थे। ये भी समस्या रहती है, पार्टनर से भी बचना रहता है। यही मनाते हैं कि जब रोटी बनाए तो लाइट बची रहे ना, पार्टनर 2 हाथ मारेगा, कहेगा हम अच्छा बनाए, तुम गड़बड़ बना दिए। इस टाइम वगैरह ज़्यादा कटता है या नॉर्मल? इस टाइम तो ठीक है मैम, गर्मी में बहुत काटते हैं, गर्मी बहुत फिर आप लोग कैसे पढ़ाई करते हैं? तो ये भी मजबूर लाइब्रेरी है, इसीलिए तो लाइब्रेरी अब बहुत लाइब्रेरी हो गई है, बहुत अलग से खर्चा 600-700 रुपये महीना खर्चा है।
लाइब्रेरी वाले बच्चे से। लाइब्रेरी ही चले जाते हैं। मजबूरी है, क्या करेंगे, पढ़ने के लिए आए हैं, अब 2-2,5-3 हज़ार रुपये खर्चा कर रहे हैं तो पढ़ने के लिए 500-600 और खर्चा करेंगे, मजबूरी है। रूम इतने छोटे छोटे हैं ना, आप देखिए इतने छोटे रूम में जब 2-2 3-3 बच्चे रहेंगे तो वैसे भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो लाइब्रेरी पैटर्न जो है वो काफ़ी तेज़ी से प्रयागराज में चल रहा है ना, सब बच्चे लाइब्रेरी बहुत तेज बिजनेस हो गया है लाइब्रेरी। इसमें कोई अच्छे परिवार का होगा तो वो यही सोच रहा होगा कि प्रयागराज में प्लॉट लिया जाए और एक तो रेंट पे खोला जाए, है ना। अरे ये चल ही रहा है इधर पूरे क्षेत्र में, आप टहल लीजिए, इधर की पूरी इकोनॉमी बच्चों से ही चलती है। अगर किसी त्यौहार में, दीपावली वगैरह में यहाँ से बच्चे चले जाते हैं यहाँ पे। इलाहाबाद में अगर बच्चे छोड़ दें तो रूम मालिक खाने के लिए मर जाएंगे, सच्चाई है। त्यौहार में चले जाते हैं, सब्जी वाले रोते हैं बैठ के कि बच्चे कब आएँ। होली दिवाली बैठते हैं ऐसे माछी मारते हैं, 1 रुपये का धंधा नहीं होता है, सच्चाई है मैम यही। हाँ, इधर की पूरी इकोनॉमी बच्चों से ही चल रही है पूरी। यहाँ के लड़के अगर यहाँ चल जाए तो यहाँ बंजारा हो जाएगा पूरा। यहाँ पे होता ही है, दीपावली या होली पे आप यहाँ आएंगी, आपको कोई आदमी नहीं दिखेगा, 1-2 लोग वही दिखेंगे अपना। उसी में दिवाली पता ही नहीं चलती थी। दिवाली में रुक जाते हैं, छठ में जाते हैं, है ना। वो दिवाली छठ दोनों मनाते हैं, उनको नहीं टेंशन है, जाते भी हैं दिवाली में मनाते हैं। चलिए, तो हम समझने आए थे, एक तरफ एक तस्वीर ये दिखाई जाती है कि बच्चे जो है वो बड़ा मौज में जी रहे हैं, पिता नहीं है, माता नहीं है, तो बच्चे जो है वो इंजॉय करते हैं। मतलब कोई पूछने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, तो बच्चे जो है वो लॉज के नाम पर आते तो हैं यहाँ पर, लेकिन रूम में टिकते नहीं हैं, वो घूमते हैं। कभी पिक्चर हॉल में आपको नज़र आएंगे, कभी कहीं और आएंगे। मैं तो देखिए, एक बच्चा आटा सान रहा था, दूसरा पनीर की सब्जी बना रहे थे। अब मम्मी के हाथ का स्वाद नहीं तो कोई नहीं, अपने ही बना लेंगे। तो कोई स्पेशल डे था, किसी का बर्थडे वगैरह था क्या? बर्थडे नहीं था मैम, आज एक लोग गांव से आए थे ना, इसलिए जो गांव से आता है पहले पनीर खिलाता है, उसके बाद पढ़ाता। घर से पैसा मिलता है। हाँ, पहले दिन पैसा रहेगा, हो सकता है दूसरे दिन किताब कापी कुछ खरीद ले, पैसा कम हो जाएगा। पहले दिन आए, इसलिए सिस्टम सबके साथ है, जो घर से आता है वो पनीर खिलाता है। अगर पार्टनर है तो पहले दिन जो आया, भैया आज पनीर खिला दो, उसके बाद कल से पढ़ाई स्टार्ट। नहीं, पैसा खत्म, समस्या बढ़ गई, फिर पनीर नहीं, फिर आलू मटर चलेगा। यही समस्या रहती है मैम। तो ये जो बच्चे हैं इनको हम जानने और समझने आए थे।